हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आज बात करने वाले हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। और पार्ट 2 यही है एनएसईसी का, जो हमने बात की थी ओलंपियाड का प्रेपरेटरी प्रॉब्लम्स का। आपसे कह रहा है सर्टेन टेम्परेचर Z वर्सेस P फॉर हीलियम एंड N2 शोन। तो आपसे कह रहा है कि आपको ग्राफ आइडेंटिफाई करना है, हीलियम का कौन सा और N2 का कौन सा है। तो इसमें मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बात करूँगा, क्योंकि डेटा मुझे गड़बड़ लग रहा है। तो हम जानते हैं टी क्या होता है, 8a/27 RB। और हीलियम में ए की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम। तो इसीलिए हीलियम का टीसी किससे कम होगा, N2 के टीसी से कम होगा, क्योंकि हीलियम का ए बहुत ही कम है। तो अगर आप देखो सबसे पहले, तो यार क्रिटिकल टेम्परेचर पे ना नेगेटिव डिविएशन होता है। कैसे, चलो निकाल लेते हैं। आप जानते हो यहाँ पर PC इंटू वी सी अपॉन आर टी सी इज इक्वल टू जेड एट क्रिटिकल पॉइंट। PC क्या हो गया, A/27B²। VC क्या हो गया, 3B/RTC। TC क्या हो गया, 8a/27RB। ये Z हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/8, है ना। और आप देख सकते हो क्रिटिकल कंडीशन पे आपको कौन सा डिविएशन मिल सकता है, नेगेटिव डिविएशन मिल सकता है। कौन सी कंडीशन पे, क्रिटिकल कंडीशन पे। तो अपन ये बात कह रहे हैं कि टी जितना क्लोज होगा ना किसके, क्रिटिकल पॉइंट के, नेगेटिव डिविएशन होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़िया होंगे, है ना। और अब आप सोचो, ये आपका रूम टेम्परेचर है, ये TC फॉर N2 है, ये TC फॉर HE है। तो पहले तुम N2 को लिक्विफाई करने के चांस ज़्यादा होंगे। N2 का जो है रियल गैस बिहेवियर ज़्यादा आएगा, नेगेटिव डिविएशन पहला आ जाएगा N2 का। और फिर अगर तुम बहुत नीचे गए और हीलियम के TC तक पहुंचे, तो हीलियम नेगेटिव बिहेवियर दिखाएगा, नेगेटिव डिविएशन। यहाँ देखो, एक गैस का पॉजिटिव डिविएशन है, एक गैस का थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। तो फिर तुम, इसका यही मतलब है ना कि तुम यहाँ पर कहीं हो, किसके पास हो, N2 के पास हो, और हीलियम से बहुत ऊपर हो, तभी हीलियम में कोई भी नेगेटिव डिविएशन दिख ही नहीं रहा। तो दिस ग्राफ इज फॉर क्या, हीलियम। और दिस ग्राफ इज प्रैक्टिकली फॉर N2। ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं, अगर अपन इसमें और बात करें, तो आपसे कह रहा है 2 PV आइसोथर्म्स ऑफ अ वैंडरवाल गैस आर शोन स्कीमेटिकली। तो चलो बच्चों, मैं आपको इसमें मैं बताता हूँ कि वैंडरवाल गैस जो है ना, वो कैसे बिहेव करती है, कब, क्रिटिकल कंडीशंस पे। तो देखना, अभी हम क्या चेक करते हैं, हम चेक कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ वैंडरवाल्स गैस। ठीक है। अब अपन जानते हैं P+A/VM² इंटू VM-B इज इक्वल टू RT। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा PVM-PB प्लस A/VM माइनस AB/VM² इज इक्वल टू RT। इसको और सॉल्व करें तो अपने को मिल जाएगा PVM³ माइनस PB इंटू VM² प्लस A इंटू VM माइनस AB। ये पूरा अपॉन क्या, VM² इज इक्वल टू क्या, RT। या फिर PVM³ माइनस PBVM² प्लस AVM माइनस AB माइनस VM² RT इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हें पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है किस में क्यूबिक है, ये क्यूबिक है इन VM। अब देखो, मैं आपको इसका बिहेवियर बताता हूँ, कौन सी कंडीशन पे, क्रिटिकल कंडीशन पे। तो देखो क्रिटिकल कंडीशन पे क्या होगा, मैं आपको इसका तीनों बिहेवियर बताता हूँ। तो जब हम किसी सॉल्व करते हैं यार वैंडरवाल्स इक्वेशन को, तो क्रिटिकल कंडीशन पे हमें VM की क्या मिलती है, एक ही वैल्यू। VM की क्या मिलती है हमें, एक ही वैल्यू मिलती है। तीनों रूट्स को इंसाइड करते हैं। अगर T ग्रेटर देन TC है, तो हमें VM की तीन वैल्यूज़ मिलती हैं, बिकॉज इट इज़ क्यूबिक, जिसमें से एक वैल्यू रियल होती है और दो वैल्यू क्या होती हैं, इमेजिनरी। एक वैल्यू क्या होती है, रियल, और दो वैल्यूज़ क्या होती हैं वापस, इमेजिनरी। T ग्रेटर देन TC। और अगर T किससे कम हो, TC पे, तो हमें VM की तीनों रियल वैल्यूज़ मिलती हैं। मैं आपके लिए वैंडरवाल्स गैस का ग्राफ बनाता हूँ,
तो आप देखो यहाँ पर अगर अपन ने P और V का ग्राफ बनाया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मैं आपके लिए एक बार ग्राफ बनाता हूँ। ये कुछ इस टाइप से, यहाँ देखो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, और यहाँ पर ये। अब शुरू करते हैं अपन। वैन डर वाल्स, जब आप गैस का बिहेवियर प्लॉट करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से, और जैसे ही आप यहाँ आते हो ना इस जोन में, ये कौन सा जोन है, टी लेस देन टी सी, तो एक प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग वी एम की तीन वैल्यूज मिलती है, V1, V2, V3। ये वैन डर वाल गैस का एक्चुअल बिहेवियर आता है, तीनों रियल रूट्स हैं। और ये जो एरिया होता है ना, अपन जानते हैं कि भाई इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यहाँ पे वेपर लिक्विड जस्ट बनना शुरू हुआ है, यहाँ पे भी लिक्विड से जस्ट वेपर बनना शुरू हुआ है, यहाँ पे वेपर से लिक्विड बनना शुरू हुआ है। तो इस पॉइंट के अलोंग आप क्या लिख सकते हो, डी क्या होता है, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, और टेम्परेचर सेम है इस लाइन के अलोंग, तो डी क्या हो गया, वी डी पी, है ना। और क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे डी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो इन दोनों कर्व्स का जो एरिया है ना, ये जो दो कर्व्स हैं इनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये लाइन इस तरीके से पोजिशनड होती है। खैर, अपन तो बात कर रहे हैं कि ये वैन डर वाल गैस का बिहेवियर है। ये वाला ग्राफ है ना, ये रियलाइज कर सकते हो, इससे आप कह सकते हो सुपर हीटेड लिक्विड। इस ग्राफ को आप कह सकते हो सुपर कूल्ड वेपर। और ये दोनों स्टेट्स जो मैंने ब्लू में लिखी हैं, ये कैसी होती हैं, ये दोनों स्टेट्स मेटा स्टेबल होती है। मतलब अगर इस स्टेट पे आ रहे हो और थोड़ा भी एजिटेट किया तो फटाफट लिक्विड में ये वेपर कन्वर्ट होने लगेगा। बट यार वैन डर वाल्स बिहेवियर है ना, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉट प्रैक्टिकली रियलाइजेबल। रीजन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो दिस पार्ट इज नॉट प्रैक्टिकली रियलाइजेबल। ठीक है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, ये हमने पढ़ लिया। तो अब आप समझ गए होंगे ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला, तो इसमें ये T2 किससे कम है, TC से, और T1 किससे ज़्यादा है, TC से। चलो नेक्स्ट वो आपसे ये कह रहा है कि फॉर अ गिवन P द थ्री रूट्स कोइंसाइड एट अ सर्टेन टेम्परेचर, फाइंड TC in terms of A and B and use the result to show that N2 is liquefied more readily than He। तो यार तुम इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब मैं ये प्रूव करने वाला हूँ क्या, कि आपके पास एट क्रिटिकल पॉइंट, मैं प्रूव करने वाला हूँ कि आपके पास एट क्रिटिकल पॉइंट वी एम इज इक्वल टू वी सी एक ही रूट आता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। पहले तो वी एम क्यूब पी से डिवाइड कर दो, माइनस बी बाय बी इंटू वी एम स्क्वायर प्लस ए बाय पी इंटू वी एम माइनस ए बी बाय पी माइनस आर टी बाय पी इंटू वी एम स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। और क्रिटिकल पॉइंट पे टी कितना होगा, टी सी, पी कितना होगा, पी सी। अब देखो मैं कह रहा हूँ अगर क्रिटिकल पॉइंट पे एक ही रूट है, दैट मीन्स वी एम माइनस वी सी का क्यूब शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर वी एम वी सी के बराबर है तो मैंने कहा वी एम माइनस वी सी का क्यूब किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो। और इसको करोगे तो आपको मिलेगा, इसको एक्सपैंड करो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वी एम क्यूब माइनस वी सी क्यूब माइनस थ्री वी एम वी सी इंटू वी एम माइनस वी सी। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा, वी एम क्यूब माइनस वी सी क्यूब माइनस थ्री वी एम स्क्वायर वी सी प्लस थ्री वी एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो। और अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, अब मैं इन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। किसको, अब मैं इन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। एक तो वी एम स्क्वायर वाली को, ये जो है ना वी सी के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो अपन अगर करें यहाँ पे तो वी एम क्यूब है, वी एम क्यूब है, जो वी सी क्यूब है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है,
तो ये वीसी क्यूब को इक्वेट करो कांस्टेंट टर्म्स के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल टू, ये रहा देखो, माइनस ए बी बाय पी सी। ठीक है, उसके बाद वी एम स्क्वायर के टर्म्स को इक्वेट करो, माइनस थ्री वी सी इज इक्वल टू क्या, माइनस आर टी सी बाय पी सी, है ना, माइनस बी, ये आ जाएगा। और अगर मैं और इक्वेट करूं इसमें कौन सा, वी एम के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करूं, तो a बाय पी सी इक्वल टू थ्री वी सी स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। तो अब तुम सोचो, इसमें तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे, तो तुम्हें मिलेगा, इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे मिलेगा वी सी बाय थ्री इक्वल टू ए बी बाय पी सी अपॉन ए बाय पी सी, तो इंटू पी सी बाय ए, या वी सी किसके बराबर मिल जाएगा, थ्री बी, ये आ गया। और इसी को आगे सॉल्व करके तुम निकाल सकते हो टी सी इक्वल टू 8a बाय 27 आर बी, और जिसके लिए a की वैल्यू ज़्यादा है टी सी की वैल्यू उसके लिए ज़्यादा है। और क्योंकि a की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, N2 के लिए, तो टी सी की वैल्यू N2 के लिए ज़्यादा है, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसको लिक्विफाई करना आपके लिए आसान है, राइट। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। लास्ट है, find the work done by 1 mole of N2 when it expands reversibly and isothermally from 1 to 10 treating it as a van der Waals gas। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, माइनस पी डॉट डी वी, और यहाँ पे पी को क्या लिख सकते हो, पी को लिख सकते हो पी प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो आर टी अपॉन वी एम माइनस बी, या माइनस ऑफ पी को लिख सकते हो आर टी अपॉन वी एम माइनस बी माइनस ए बाय वी एम स्क्वायर, और यहाँ पे डी वी इंटीग्रेट किया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आर टी, है ना, और इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, टी इज कांस्टेंट, तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा, आर टी एल एन ऑफ वी एम माइनस बी, और ये कहाँ से कहाँ एक्सपैंड हो रहा है, v1 से v2, यहाँ पर ये माइनस ए बाय वी एम स्क्वायर डॉट डी वी है, तो वापस आप क्या करोगे, माइनस यहाँ पे ए कॉमन ले लिया, और फिर आपके पास v की पार वी एम की पार माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाय वी एम वी वन से वी टू, ये आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस आर टी एल एन ऑफ वी एम टू माइनस बी अपॉन वी एम वन माइनस बी प्लस ए वन बाय वी एम टू माइनस वन बाय वी एम वन, ये आ जाएगा। और इसमें आप वैल्यूज़ डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन, है ना, ये मिल जाएगा। तो आप अगर यहाँ देखो तो इसमें वैल्यूज़ डालनी है, 1 मोल है तो वी एम आपका 1 और 10 डाल दो, टी डाल दो 300 केल्विन, तो विल फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपको क्वेश्चन में अच्छा मज़ा आया होगा।